हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड चयन सूची की अगर हम बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बिल्कुल सराहनीय है। और इसमें हम वीडियो में बात करेंगे कुछ 22,000 सीटों को लेकर के। उसके साथ साथ जो मुख्य मुद्दा है थर्ड चयन सूची के लिए, आपके लिए जो खुशखबरी और जल्द जारी होगी चयन सूची, तो इन दोनों बात को हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए 22,000 सीटों को लेकर के जो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो 22,000 सीटें जो कि 68,500 के तहत हैं और उनको जोड़ने से संबंधित जो अभ्यर्थियों का एक लगातार प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ उत्तर कुंजी मुद्दे के लिए भी आज लोगों के द्वारा इलाहाबाद में आपने देखा कि एक श्रीवास्तव जी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर कुंजी मामला और उसमें से भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर हम देखें 22,000 सीटों के लिए, तो हालांकि जुड़नी तो चाहिए 22,000 सीटें, लेकिन क्या वास्तव में सरकार इसको जोड़ने के लिए पूरी तरीके से उसकी मंशा है कि नहीं? तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी कुछ भी पूरी तरीके से पक्का कह पाना ये सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 22,000 सीटों के लिए आप सभी लोग प्रयास करते रहें। और जहाँ तक है, आप ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से या जैसा भी उचित समझे 22,000 सीटों के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। जो कुछ लोग ग्रुप या चैनल्स बनाए हुए हैं, देखिए ग्रुप ठीक है, अच्छी बात है, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप उनसे जुड़िए, ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग खुद भी प्रयास ज़मीनी स्तर पर नहीं करेंगे तब तक ग्रुप बनाने से या किसी भी बात को इस तरीके से पहुँचाने से इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि 22,000 सीटें बहुत होती हैं और थोड़ी सीटें नहीं है कि वो बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगी। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जुड़ सकती, लेकिन हाँ जुड़ जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी प्रयास अच्छे स्तर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें थर्ड चयन सूची को लेकर, तो थर्ड चयन सूची एक महत्वपूर्ण विषय है और लगभग इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें दुविधा नहीं है। जल्द जारी होगी चयन सूची। इस परिप्रेक्ष्य में थर्ड चयन सूची को लेकर हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए सबसे पहले तो आपने एक मैसेज देखा होगा जो कि कल से ही वायरल हो रहा था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने तृतीय काउंसलिंग के सवाल से परेशान दिखे। आज बस्ती जनपद के सांसद जी से कहा कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि धारा प्रवाह गति से भर्ती पूरी हो, जो कि संभव नहीं है। अभी 67,867 पर ही कुछ मुद्दों पर काम चल रहा है। उन्होंने खींचकर सांसद जी से कहा कि अभ्यर्थियों से कहिए भर्ती पूरी हो गई है। हालांकि ये मैसेज जो है कल से ही वायरल हो रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में क्या सही न्यूज है उसको भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, इससे जो संबंधित मुद्दा, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड चयन सूची को लेकर मंत्री जी जहां भी पहुंचते हैं, हमारे जो अभ्यर्थी होती हैं वो लगातार पहुंच जाते हैं एक ही मुद्दे को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्री जी की झुंझलाहट में कभी कुछ ऐसा कह देते हैं, लेकिन उसका कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। थर्ड चयन सूची आपकी अकाट सत्य है और बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, जितने भी हमारे थर्ड चयन सूची के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। ज्ञापन देना हुआ, और ज्ञापन के साथ साथ ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी ये पूरा प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से आइए इस न्यूज़ को हम पूरा आपको वेरीफाई करते हैं। देखिए, थर्ड चयन सूची को लेकर कि एक मित्र ने कमेंट किया था कि मेरी लखनऊ में ये सीआरटी पर अंकल से बात हुई थी। उन्होंने पता करके बताया है कि वैकेंट सीट्स की गिनती का काम चल रहा है इस भर्ती में। ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे मैंने कहा कि थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार प्रयास जारी है। और ये इसके अंतर्गत जो भी, देखिए सरकार जो भी कभी काम करती तो उसके लिए कोई भी पहले जानकारी किसी भी विभाग के माध्यम से नहीं दी जाती है। ठीक है, तो फिर भी जो अभी तक हमको इसमें न्यूज़ मिल रही है उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि जो भी सूचनाएं मिल पाती हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और सही हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरी लखनऊ में सीआरटी पर अंकल से बात हुई तो उन्होंने पता करके बताया है कि वैकेंट सीट्स की गिनती का काम चल रहा है तो इस भर्ती में। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों के माध्यम से इस जानकारी है और उसको शेयर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने स्तर पर लगातार ट्विटर के माध्यम से ज्ञापन कार्यक्रम चलते रहें और धीरे धीरे प्रयास करते रहें। देखिए, जो कि आपको सबसे पहले मैंने न्यूज़ दिखाया था कि उसमें उसकी जो आपको मैं पूरा रियल ऑथेंटिक बता रहा हूँ। देखिए, अपने बीच के साथी अनिल गुप्ता जी बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी जी को आज ज्ञापन दिया और अगली सूची जारी करने का निवेदन किया। सांसद जी ने तुरंत मंत्री जी को कॉल पर लेकर स्पीकर पर उनसे अगली सूची वार्ता की, तो मंत्री जी ने इस बात पर इतना बोला कि बच्चे जिस प्रयास से भर्ती प्रक्रिया की सूची की उम्मीद कर रहे हैं वो संभव नहीं है। अभी 67,867 के कुछ मुद्दों पर कार्य चल रहा है। जैसे ही इसका निस्तारण होगा तत्पश्चात अगली सूची आएगी। बच्चों से कहिए अधीर बिल्कुल ना हो, उनके लिए कार्य हो रहा है और अगली सूची नियमतः सब प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही आएगी। और इसी अपडेट को कुछ स्वघोषित अध्यक्ष और कुछ ज्ञानी लोग आज के इस ज्ञापन की व्याख्या को तोड़ मरोड़ करके पोस्ट करके लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो शुरू से कहते हैं कि आपकी अगली सूची आएगी, एकदम सीट पर लिस्ट आएगी, इसलिए वक्त लग रहा है, धन्यवाद। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, कल से मैसेज वायरल हो रहा था, उसका जो रियल बात थी वो यही थी कि कल के इन अभ्यर्थियों के माध्यम से बात की गई है और बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और देखिए प्रतीक्षारत सूची के ही माध्यम से किसी भी हमारे प्रिय मित्र ने शेयर किया है कि नमस्कार साथियों, जैसा कि विगत कुछ दिनों से कुछ भाइयों में असमंजस की स्थिति बन चुकी है कि अभी तक चयन लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया, जबकि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में तमाम निगेटिव विचार आप लोगों के मन में बैठ चुके हैं। जैसे अब नई लिस्ट नहीं जारी होगा, पंचायत चुनाव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होगी, सभी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, इत्यादि वगैरह वगैरह थॉट्स मन में आ रहे हैं आप सभी के मन में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए मित्रों ने एक एक चीज़ क्लियर किया। आइए आपके सभी डाउट्स एक एक करके दूर करते हैं। संलग्न पोस्ट में 2 स्क्रीनशॉट हैं। पहले में अवशेष पदों का डेटा विभाग द्वारा मांगा गया था। क्यों मांगा गया था, इसका एकमात्र कारण था कि संशोधन वाले ऐसे भर्ती जिनका मामला उस टाइम तक पेंडिंग था, सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया था। यानी विजय किरण आनंद जी के द्वारा जारी किए गए 21 बिंदुओं के सर्कुलर से भी विसंगतियों को रिजॉल्व किया जा चुका है। इस कारण इस एक्सेल सीट में अवशेष पदों की बात कही गई। अवशेष का मतलब ही है कि कुल इस संबंधित जिले के टोटल पदों में से, और रिक्त पदों का मतलब फ्रेश सीट, जिसे हम सरल भाषा में एब्सेंट सीटों पर दावा ठोकेंगे। ठीक है, दूसरे स्क्रीनशॉट में आप 4th एंड 5th क्रम को देखें। दोनों 31,277 और 36,590 में विजय किरण आनंद जी ने स्पष्ट लिखे हैं कि दोनों चयन सूची के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जिनको वर्तमान में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तथा विद्यालय आवंटन चूंकि आज के वर्तमान प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है, अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों का नाम हटा दिया जाए। इसमें भी जो निर्देश दिए गए थे समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को, उसका भी कंप्लायंस लगभग में पूरा होने जा रहा है। उपरोक्त तो दोनों क्रम संख्या 1 व 2 से हम सब बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझते हैं कि नई आवंटन सूची के लिए भी कार्य चल रहा था। मगर कुछ लोगों को नए सिरे से जीओ या पत्रांक संख्या नई आवंटन लिस्ट के लिए चाहिए, तो उसके लिए भाई अपर सचिव श्रीमती रेणुका मैडम जी से संपर्क करें। देखिए, विभाग एक भर्ती के मामले में एक ही कार्य में सब निष्पादित कर लेते हैं, बशर्ते उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन हम सबको दिखाई नहीं देता। चीज़ों को समझना व उसको कैलकुलेट करना भी चाहिए, या आत्ममंथन। हम सबका कार्य तो बहुत पहले से ही चल रहा था, मगर हम सब लिस्ट निकलवाने के चक्कर में काफ़ी ठंडे दिमाग से सोच नहीं पाते कि रियलिटी है क्या। आप सभी को पता है कि एनआईसी से ही 2 लिस्ट जारी हुआ था, पहला 31,270 और दूसरा 36,590, और इन दोनों लिस्ट का एक मदर लिस्ट भी एनआईसी के पास अवेलेबल है। संपूर्ण डेटा उनके पास है। ये 2 स्क्रीनशॉट से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि एनआईसी के पास 3 चरणों की छूटी हुई काउंसलिंग सहित अपरांत डेटा उनको रिसीव हो चुका होगा। एकमात्र मेरा अनुमान है, क्योंकि शासन से संशोधन पर न्याय विभाग ऑलरेडी अपनी आख्या लगा चुके हैं, जिस पर समस्त जनपदों के चयन समिति स्वविवेक से भी निर्णय ले रहे हैं। जैसे बुलंदशहर का मामला अभी संज्ञान में आया। इस प्रकार एब्सेंट सीटें प्लस आवंटन में प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थी प्लस अंतिम रूप से संशोधन के उन बिंदुओं में उल्लिखित आख्या से चयन निरस्त होने के बाद की सीट प्लस अन्य भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों का स्विच ओवर, बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि टोटल फ्रेश सीट 19 से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी भाइयों बहनों की जल्द से जल्द दुख के बादल छट जाएं। और ये है सूची जो कि आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने भी पूरी चर्चा किया था। अवशेष पद के बारे में आप सब कुछ देखना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे एक तरीके से थर्ड सूची के लिए बहुत ही भगीरथ प्रयास किया जा रहा है, और बहुत जल्दी ही आपकी सूची आपके सामने होने वाली है। तो बस आवश्यकता है कि आप समय समय पर एक्टिवेट रहें और अपने ज्ञापन कार्यक्रम को चलते करते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, एक सौम्य ढंग से ज्ञापन के माध्यम से आप अपनी बातों को पहुँचाते रहें, और शीघ्र ही, बहुत ही शीघ्र ही विश्वसनीयता के साथ ये कहा जा सकता है कि आपकी जो थर्ड चयन सूची है वो आनी सुनिश्चित है। बाकी रहती है बात 22,000 सीटों के लिए, तो 22,000 सीटों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उत्तर कुंजी मामला भी आप देख रहे हैं कि बहुत नज़दीक है, और होना ठीक है। सभी लोग का अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए, और अपनी सफलता के लिए हर आदमी प्रयास करता है। तो इस तरीके से थर्ड चयन सूची की बात करें तो ये थी आज की न्यूज़। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड चयन सूची को लेकर के जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वास्तविक रूप में जो सही न्यूज़ होगी वो थर्ड चयन सूची से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत। रही बात 22,000 सीटों को लेकर के, तो 22,000 सीटों के लिए जो भी अभ्यर्थी रहना चाहते हैं वो कमेंट में लिखिएगा। तो उसके लिए कुछ एक अलग प्रयास के माध्यम से उसके लिए फिर प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी थर्ड चयन सूची के लिए आप सभी को हृदय से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ज्ञापन के माध्यम से लगे रहें, और जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित की जाएगी, और अफवाहों से सावधान रहिएगा। बाकी आप अपने प्रयास अपनी ईमानदारी से प्रति व्यक्ति को करना चाहिए, और बहुत जल्द एक सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।